ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम का हम एक पढ़ेंगे 11वां स्कंद का 5वां अध्याय का 41 नंबर श्लोक। 11वां स्कंद 5वां अध्याय और 41 नंबर श्लोक। तो श्लोक का तो आप लोगों को दिख रहा होगा। और बड़ा कर दे क्या? तो मेरे पीछे दोहराएंगे। देवर्षि भूतात्म नृणां पितॄणां न किंकरो नाय मृणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यम् गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् देवर्षि भूतात्म नृणां पितॄणां न किंकरो नाय मृणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यम् गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् देवर्षि भूतात्म नृणां पितॄणां न किंकरो नाय मृणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यम् गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुवाद इस प्रकार है। हे राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर उन मुकुंद के चरण कमलों में पूरी तरह शरण ले रखी है, जो सबों के आश्रय देते हैं, ऐसा व्यक्ति देवताओं,
ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या दिवंगत हो चुके पितरों का ऋणी नहीं रहता। बोले हरि बोल। क्योंकि इन सभी श्रेणियों के जीव भगवान के ही भिन्नांश है, अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर भगवान मुकुंद के चरण कमल में पूरी तरह शरण लेकर रखिए, कंप्लीट सरेंडर जो है भगवान के चरणों में। क्योंकि मुकुंद जो है वो क्या करते हैं, सभी को शरण देते हैं, सबको आश्रय देते हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है भगवान के चरणों में संपूर्ण शरणागत है, तो उसको फिर अलग से देवताओं की पूजा, ऋषियों की पूजा, और किसी जीव की पूजा, या संबंधियों की पूजा, या मित्रों की, और जो दिवंगत भी हो गए हैं इनके प्रति वो ऋणी नहीं रहता। लेकिन अगर वो पूर्ण शरणागत नहीं है तो वो ऋणी है। समझ गए ना? अगर पूर्ण शरणागत नहीं है तो वो ऋणी है, लेकिन अगर पूर्ण शरणागत हो गया तो फिर उसको और ऋणी वो नहीं रहता। आप लोग और थोड़ा आगे आ जाइए, आगे बहुत जगह है, पीछे से लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। क्योंकि कह रहे हैं क्योंकि ये जितने भी श्रेणी है, चाहे देवता हो, ऋषि हो, या आपके बंधु हो, या जो दिवंगत हो गया हो, ये सभी तो भगवान के भिन्नांश है ना, है कि नहीं? अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है तो उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, है ना? एक और श्लोक है, मतलब इसको और क्लियर करता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ये आप लोग दिख रहा है ना, श्लोक दिख रहा है ना, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कन्ध भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्या। तो यहाँ कह रहे हैं, जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट होती है कि नहीं? अगर पेड़ को पानी देना है तो कहाँ देना, पानी देना चाहिए? जड़ में देना चाहिए ना, पत्ते टहनी में तो नहीं देना चाहिए। तो जड़ में पानी डालेंगे तो टहनी और पत्ते में पहुंच जाएगा, पक्का ना? जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवत बनते हैं, अगर, है ना, जो है पेट को भोजन दिया जाए तो सारे अंगों में पहुंच जाएगा। अलग से तो चलिए हाथ को ही देते हैं, भोजन देते हैं, इस हाथ को भोजन देंगे, हैं, आँखों को भोजन देंगे, कान को भोजन देंगे, ऐसा तो नहीं करते ना। बस एक ही जगह में डालो तो सब जगह में पहुंच ही जाएगा, है ना? उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतः ही तुष्ट हो जाते हैं। तो देवताएं भी भगवान के अंग है, तो जब भगवान के अंग है तो भगवान की जब
तुष्टि किया जाता है, भगवान की जब पूजा किया जाता है तो अपने आप ही देवताओं को भी वो मिल जाता है। क्लियर वाला आप लोगों को? क्लियर है ना? तो हम तात्पर्य थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा जब भी डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा तात्पर्य है, जितना हो सके हम पढ़ेंगे। जिस व्यक्ति ने भगवान की भक्ति में अपनी को पूरी तरह समर्पित नहीं किया है, उसे निसंदेह अनेक भौतिक कार्य करने पड़ते हैं। अगर कोई समर्पित नहीं है, भक्ति में नहीं लगा हुआ है, तो उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है। प्रत्येक बद्धजीव को उन देवताओं से असंख्य लाभ प्राप्त होते रहते हैं। है कि नहीं? देवताओं की डिपार्टमेंट बना हुआ है, जल का डिपार्टमेंट है, अग्नि का डिपार्टमेंट है कि नहीं भाई? अग्निदेव की अगर सहायता नहीं लोगे तो पेट में भोजन भी नहीं पहुंचेगा, सिर्फ फलाहार करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो फलाहार करने के लिए भी फल जो उत्पन्न होगा उसमें भी पानी की आवश्यकता है कि नहीं? तो प्रत्येक बद्धजीव उन देवताओं से असंख्य लाभ प्राप्त होते रहते हैं, जो धूप, सूर्यदेव, चांदनी, वर्षा, वायु, भोजन और तथा उसका शरीर तक प्रदान करने वाले हैं। भगवत गीता में कहा गया है, स्तेन एव सः, जो व्यक्ति देवताओं को बलि नहीं चढ़ाता वो स्तेन अर्थात चोर है, क्योंकि देवताओं से सब चीज ले रहे हो आप। अगर देवताओं को कुछ नहीं दोगे, है कि नहीं? ददाति प्रति गृह्णाति, अगर मैं किसी से कुछ ले रहा हूं तो मुझे कुछ देना पड़ेगा ना उसको, है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो मुझे देना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर क्या हो गए? ऋणी हो गए, है कि नहीं? इसी प्रकार अन्य जीव तथा गौवें, चलो ये तो देवताओं की बात हो गई, फिर गोमाता हमें असंख्य सुस्वादु तथा पौष्टिक भोजन सामग्री प्रदान करती है। प्रातःकाल जब हम जागते हैं तो पक्षियों के मधुर संगीत से हमारा मन ताजा हो उठता है, और गर्म दिन में जंगल के वृक्षों की शीतल छाया तथा मंद वायु का हम आनंद उठाते हैं। तो वृक्ष हो गए, है ना, चिड़िया हो गए, कू कू, है? तो ये बहुत अच्छा लगता है कि सुनने में। तो मतलब इससे भी हम उसके प्रति ऋणी हो रहे हैं समझ गए ना? आपको सुन के अगर अच्छा लग रहा है, दैट मीन्स आप जो है उसके प्रति ऋणी हो रहे हैं, है ना? आपको कुछ देना पड़ेगा उसको, है ना? हम असंख्य जीवों की सेवा स्वीकार करते हैं और उन्हें प्रतिदान करने के लिए हम बाध्य है। आप्त का अर्थ है अपने परिवार के सदस्य, जिनके प्रति मनुष्य को सामान्य नैतिकता के अनुसार ऋणी होना पड़ता है, तथा त्रिणाम का अर्थ है मानव समाज। तो इसी प्रकार जो हमारा जो समाज है, उस समाज से भी हम के पास भी हम ऋणी हैं। जब तक कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं बन जाता, तब तक वो अपने समाज की ही उपज होता है। हम जिस समाज में रहते हैं उसी से संसारी शिक्षा, संस्कृति, परंपरा, सुरक्षा प्राप्त करते हैं। वस्तुतः समाज के प्रति हमारा ऋण न केवल वर्तमान व्यवस्था के प्रति है, अपितु उन अपने सारे पूर्वजों तथा बाप दादों के प्रति भी हम ऋणी हैं, जिन्होंने सावधानी से नैतिक और सामाजिक रीति रिवाजों को बनाए रखा है, जिससे उनके वंशज हम शांतिमय जीवन बिता सके। इसलिए पितृनाम शब्द अपने पूर्ववर्ती पीढ़ियों के प्रति हमारे ऊपर ऋण का सूचक है। तो हमारे जो पूर्व पीढ़ी है, हरि बोल, तो पूर्व जो पीढ़ी है वो भी क्या किए हैं कि हमारे लिए संस्कार को बनाए हैं, या संस्कार का सुरक्षा किए हैं, है ना? तो हमारे लिए वो भी उपकार किए हैं, तो इसलिए उनके प्रति भी हम ऋणी हैं। वस्तुतः कभी कभी भौतिकतावादी लोग कृष्ण भावनामय समाज के सदस्यों की आलोचना यह कहकर करते हैं
कि वे उपयुक्त ऋणों को न निभाकर कृष्ण पर अधिक ध्यान देते हैं। कुछ लोग जो है ऐसे शिकायत करते हैं, अरे ये लोग और कुछ करते नहीं है, सिर्फ कृष्ण की पूजा करते रहते हैं, है ना, और कुछ भी करना चाहिए ना, है कि नहीं। जैसे मतलब वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा मंदिर भी जो है खिचड़ी हो, है कि नहीं। जैसे मंदिर में, दूसरे मंदिर में क्या खिचड़ी होता है ना, सारे एक ही प्लेटफॉर्म में, मतलब वहाँ पे कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन है, हैं? और उसमें होते होते और कुछ लोगों को भी आजकल बिठा दिया गया है जो कि ना देवता है कि नहीं। एक व्यक्ति का जो है वो बिजनेस नहीं चल रहा था दिल्ली में, तो बिजनेस नहीं चल रहा था, तो फिर उसको किसी ने सलाह दिया कि अरे वो बाबा को बिठा दो, समझ रहे ना, बाबा को बिठा दो। तो बिठा दिया बाबा को, मतलब दुकान था उसका, तो दुकान कोई भी बिजनेस उसका चल नहीं रहा था, तो क्या किया, बोला बाबा को बिठा दो, बिठा दिया बाबा को। अब जैसे ही बाबा को बिठा दिए, लोग तो अंधे यही है, दौड़ने लगे बस उसका हो गया, उसका व्यापार चालू हो गया, है ना। तो इसी प्रकार जो है एक बार और हम देख रहे थे, कहीं पे एक वीडियो देख रहे थे, वो क्या कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और ऐसे तो बहुत सारे रहते हैं हमारे जो जो बाकी मंदिरों में तो रहता है ना, और लास्ट में ना एक डस्टबिन है, वो डस्टबिन जो है कंगारू का बना हुआ है ना, मतलब कंगारू टाइप का बना हुआ है, तो उसमें जाके लोग ये करेंगे। तो वो ऐसे आरती घुमा रहे ऐसे करके, वो उसको भी आरती घुमा के जा रहा है, मतलब उसको पता नहीं कि डस्टबिन है, और जो भी है वो भाई सबको मिल जाए, कोई कोई रूठे ना है कि नहीं। तो इसी कारण जो है हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि अरे ये सिर्फ सिर्फ कृष्ण को लेकर बैठे हुए हैं, बताइए इतने सारे हैं, 33 करोड़ है, सिर्फ कृष्ण को लेकर बैठे हुए हैं। तो इसका प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पे मिलता है कि यदि वृक्ष की जड़ों को सिंचा जाए तो सभी शाखाएं और पत्तियां जो है स्वयं पोषित होती रहती है ना। या हमारे पेट में अगर भोजन मिल जाए, पड़ जाए, तो वो पूरा सारे अंगों को उसका पुष्टि हो जाता है ना। यहाँ उस व्यक्ति का उदाहरण दिया जा सकता है जो किसी बड़े राजा का निजी सचिव होने पर क्षुद्र राजाओं के प्रति किसी तरह ऋणी नहीं होता। सामान्य व्यक्ति के लिए इस भौतिक जगत में अनेक दायित्व है, किंतु भगवत गीता के अनुसार मयि एव विहितान हितान, वास्तव में परमेश्वर ही सारे वर दाता है। उदाहरण, मनुष्य को अपना शरीर अपने माता पिता की कृपा से मिलती है, किंतु कभी कभी किसी विशेष समय पर पुरुष या स्त्री नपुंसक या बांझ हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो है बच्चा उत्पन्न होंगे, कभी बच्चा उत्पन्न भी नहीं होते हैं, या वो चाहता है बच्चा तो बच्चे उत्पन्न होते हैं, है कि नहीं। तो इससे पता चलता है कि मनुष्य के ऊपर नहीं है ये भगवान के ऊपर है ना, भगवान की जो है कृपा के ऊपर है कि नहीं। देवता भी स्वतंत्र नहीं है। और इसमें ये तो भगवान भी खुद जो है करके दिखाएं, किसमें, गोवर्धन लीला में, है ना। गोवर्धन लीला में जब भगवान देखे कि बहुत सारा एकदम अरेंजमेंट है, सब एकदम पकवान बन रहा है, ये पूजा वो पूजा के लिए व्यवस्था हो रहा है। भगवान उस समय 6 साल के थे। तो भगवान आए और नंद बाबा को पूछे क्या चल रहा है, ये कुछ बताइए, तो आपको बताना चाहिए ना मुझे, छुपाना नहीं चाहिए आपको। तो भगवान के इंद्र की पूजा होने वाली है, क्योंकि इंद्र जो है हमें पानी देते हैं, और जिस पानी के कारण हमारा जो है ये फसल होता है, हमारे गाय
है ना, गायों को खाना मिलता है, चारा मिलता है, जो भी है। और उस समय जो है, हालांकि इंद्र की पूजा होना चाहिए, क्योंकि इंद्र भी जो क्या है, वो भी भगवान के भक्त है, और भगवान के भक्तों की पूजा होना चाहिए, उसमें कोई दोहरा बात नहीं है। जैसे हम प्रभुपाद जी का भी पूजा करते हैं, सुबह गुरु पूजा करते हैं ना, तो भगवान के भक्तों की तो पूजा होना चाहिए। लेकिन भगवान ने देखे कि इंद्र जो है अपने आप को मालिक समझ रहा है, अपने आप को मालिक समझ रहा है। अगर हम प्रभुपाद जी की पूजा करते हैं तो प्रभुपाद जी ये नहीं सोचेंगे कि मैं ही मालिक हूँ। प्रभुपाद क्या सोचेंगे, हमेशा कितना भी पूजा हो जाए, लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा क्या सोचेंगे कि मैं कृष्ण का दास हूँ। कृष्ण का दास तो नहीं, बल्कि दासों का दास हूँ, है ना। हमारा जो गुरु परंपरा है, जैसे हम सोच रहे हैं, मतलब हम सोचना क्या है, हम अपने गुरु के दास है, हमारे गुरु जो है वो उनके गुरु का दास है। तो इसी प्रकार ये परंपरा है, कभी भी जो है किसी को मालिक नहीं समझना चाहिए कि हम मालिक हैं। और इंद्र उस समय यही सोच रहे थे, और इसी कारण उनके उनके जो जो अहंकार को, गर्व को चूर्ण करने के लिए भगवान ने क्या किए, बंद कर दिए। भगवान ने कई प्रकार का आर्गुमेंट दिए। अरे पहाड़ों में भी बारिश होती है, पहाड़ पूजा करता है। नंद बाबा के, अरे सही तो बता रहा है। अरे समुद्र में भी पानी बारिश होती है, समुद्र पूजा करता है। कि नहीं, भगवान ऐसे घुमा दिए नंद बाबा को, है ना। भले इससे बढ़िया तो हमारा गोवर्धन को पूजा करना चाहिए। अरे गोवर्धन ही जो है हमें सब कुछ देता है, फल फूल सब देता है, हमारे गाय चरते हैं गोवर्धन में। और नंद बाबा राजी हो गए, है ना। और इसी प्रकार जो है, मतलब भगवान देखे, अरे मैं यही कहता हूं ना कि जो देवताओं की पूजा करता है वो अल्प मेधसाम है। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करता है वो क्या है, अल्प बुद्धि वाले है ना। क्योंकि जब सब कुछ जो है वो भगवान से मिल रहा है, जो ठीक है देवताओं से पूजा करके आपको कुछ मिलेगा, लेकिन वो भी किसने दिया है। जैसे आपको राज्य सरकार से कुछ मिला, अनुदान मिला, लेकिन वो राज्य सरकार को किसने दिया है, केंद्र सरकार दिया है कि नहीं। तो भगवान ने कहा कमाल है यार, मैं खुद जो है सबको मतलब कह रहा हूं को अल्प मेधसाम, और मेरे पिता माता जो है देवता पूजा में लगे हुए हैं। है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है भगवान ने वहां पे रोके, और बाद में फिर इंद्र को क्रोध आया, क्योंकि तो सोचता था कि मैं तो मालिक हूं, मेरा पूजा कैसे रोक दिया गया ना, मैं प्रलय करके दिखा दूंगा। लेकिन कुछ ना बिगड़ा, जितना भी वो प्रलय करने के प्रयास किया, लेकिन कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि भगवान मालिक तो भगवान है ना। उनकी जब कृपा है तो फिर कौन, चाहे इंद्र हो या चंद्र हो, कोई भी हो, चाहे ब्रह्मा हो या शिव हो, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है देवता भी स्वतंत्र नहीं है, परिहृत्य कर्तम, अर्थात अन्य कर्तव्यों को त्याग कर सूचित करता है कि ऐसी कोई भी धारणा त्यागनी होगी कि देवतागण कृष्ण से विलग है। वैदिक वाङ्मय में स्पष्ट कहा गया है कि देवतागण भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग है। भगवान जो है भगवत गीता में पढ़ेंगे आप, जो भगवान जो है अपना विराट रूप दिखा रहे थे, उसमें कई लाख शिव, कई लाख ब्रह्मा जो है वो अर्जुन देख रहे हैं, सारे देवताएं, पूरे ब्रह्मांड, है कि नहीं। यही नहीं, भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान हर एक के हृदय में स्थित है और वही बुद्धि या स्मृति प्रदान करने वाले हैं। इस तरह हमारे पूर्वज जिन्होंने सावधानी के साथ सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षित रखा है,
परमेश्वर द्वारा प्रदत्त बुद्धि से कार्य करते हैं। वे अपनी स्वतंत्र बुद्धि से कार्य नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति मस्तिष्क के बिना बुद्धिमान नहीं हो सकता, और यह तो कृष्ण की कृपा है कि हमें मनुष्य का मस्तिष्क मिला है। इसलिए यदि हम सावधानी के साथ विभिन्न श्रेणी के जीवों के प्रति अपने ऋणों का विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे कि अंततः भगवान की दया से ही हमें जीवन में कोई वर प्राप्त होता है। हालांकि बहुत कुछ मिलता है हमें, लेकिन वो भी अल्टीमेट हमें देने वाले कौन है? भगवान है ना। इसी तरह यद्यपि सामान्य व्यक्ति को उन लोगों को प्रसन्न करने के लिए जिन्होंने उसे लाभ पहुंचा है विभिन्न प्रकार के त्यागों तथा दान कार्यों द्वारा अपने ऋण चुकाने होते हैं, किंतु जो व्यक्ति सीधे भगवान कृष्ण की सेवा करता है वो ऐसे सारे ऋणों को तुरंत चुकता कर देता है, क्योंकि सारे वर उसे परिवार, पूर्वजों, देवताओं इत्यादि के माध्यम से भगवान से ही मिले हुए होते हैं। है कि नहीं? हो सकता है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी है तो हो सकता है कि उसका काम है वो क्या करेगा? चीफ मिनिस्टर की सेवा करेगा। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी बन गया वो क्यों आएगा चीफ मिनिस्टर को सेवा करने के लिए? समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या? तो इसी कारण जो हम जो है भगवान के जब भक्त बन गए हैं तो हमें क्या जरूरत है? हमें अलग से जो है और किसी की सेवा करने की। और यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जिस कभी कभी राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए लाभांश को वितरित करना होता है। इसी तरह जो व्यक्ति केंद्रीय सरकार के मुख्य प्रशासक का निजी सचिव या मंत्री बन जाता है उसे राज्य सरकार के कम महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों का ऋणी नहीं बनता होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्यते यावता मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन् जायते। जब तक मनुष्य भगवान के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भक्ति के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं कर लेता और सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता, तब तक उसे वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करना पड़ता है। अगर वो भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही सबको तृप्त करने के लिए अलग अलग काम करना पड़ेगा, कभी ऋषियों को, कभी देवताओं को, है ना, कभी अलग अलग जीवों के लिए ये सब काम करना पड़ेगा अगर वो भक्ति में नहीं लगा हुआ तो। श्रवण तथा कीर्तन, जैसे अभी आप लोग श्रवण कर रहे हैं, है ना, और श्रवण करने के बाद कीर्तन करेंगे, इसे सुनेंगे, सुनने के बाद फिर जाके कहीं पे उपदेश देंगे कि नहीं? देना चाहिए, है ना, बट उपदेश देते देते झगड़ना नहीं चाहिए है? तो श्रवण किए और कीर्तन किए, है ना, सुने और फिर उसको बोले। निष्कर्ष यह निकला कि जिसने भगवान की भक्ति में अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया है वो उच्च कोटि का मनुष्य है। आप लोग उच्च कोटि का मनुष्य बनना चाहते हैं? पक्का? यस नो? नो यस? पक्का ना? तो फिर क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति में अपने को पूरी तरह समर्पित करना पड़ेगा, तब जाके उच्च कोटि के मनुष्य बन जाएंगे, है ना। तब देवता भी जो है वो भी आपका संग लेने के लिए तरस जाएंगे, है ना। सामान्यतः लोग देवताओं, पारिवारिक जनों, समाज से वर प्राप्त करने की इच्छुक रहते हैं, क्योंकि ऐसे वर भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पोषक होते हैं। अल्पज्ञ तो ऐसी भौतिक उन्नति की ही जीवन लक्ष्य मान बैठते हैं। अतएव शुद्ध भगवत भक्ति का उच्च पद उनकी समझ में नहीं आता। भक्ति योग भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने के निमित्त है। भक्ति योग का मतलब क्या है? भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करना है ना। जैसे हम
कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके द्वारा क्या होता है कि भगवान की जो कर्ण है उसको हम सुख प्रदान करते हैं, है ना। और जब आप लोग आते हैं भगवान के सामने नाचते हैं, वैष्णव ड्रेस में तिलक लगा के, तब भगवान देख के बहुत प्रसन्न होते हैं, वाह, है ना। और उसी प्रकार हम भोग अर्पण करते हैं तो भगवान के जीवा है, भगवान जी को जब स्नान कराया जाता है, भगवान जी को रथ यात्रा में लेकर जाया जाता है ना, तो भगवान के त्वचा का भी सेवा हो जाता है, अच्छा लगता है भगवान जी को, है ना। भगवान जी को किसी इत्र लगाया जाता है तो फिर उसे भगवान जी का नाक, उसको सुख मिलता है। तो हमारा काम क्या है, भगवान के इंद्रियों को प्रसन्न करना। ईर्ष्यालु भौतिकवादी लोग अनेक प्रकार के तर्क देकर इसका निषेध करते हैं कि भगवान के दिव्य इंद्रियां भी है, किंतु भक्तगण भगवान के अचिंत्य सौंदर्य, बल, वैभव तथा रमणीयता के बारे में किसी प्रकार का संदेह करके समय नष्ट नहीं करते, अपितु तो प्रेमा भक्ति द्वारा उनकी इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं। इस तरह भगवत धाम वापस जाने का परम वर प्राप्त करते हैं। एक बार किसी ने पूछा प्रभुपाद जी को, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रभुपाद जी को पूछा, अच्छा आप तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, आखिर समय में पता चला कि जो है क्या हुआ कि भगवान कोई कहीं थे ही नहीं, अगर ऐसा पता चला तो क्या होगा? तो प्रभुपाद जी उसको ऐसे ही आंसर दे, बोले क्या होगा, हम तो आराम से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं कि नहीं, करते करते ठीक है, आखिर समय में हुआ कि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा जीवन तो आनंद से बीत गया। बोले लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुमने कुछ किया नहीं और आखिर समय में पता चला कि भगवान नाम का चीज कोई थे, तो तुम्हारा जीवन तो बेकार हो जाएगा ना। कि नहीं? भक्तगण भगवत धाम वापस जाते हैं जहां का जीवन सच्चिदानंद स्वरूप है। कोई देवता, परिव्राजक, पारिवारिक जन अथवा पूर्वज किसी को सच्चिदानंद स्वरूप जीवन प्रदान नहीं कर सकता, है कि नहीं? कोई देवता या पितृ लोग, कोई जो है आपको सच्चिदानंद शरीर नहीं प्राप्त करा सकता। आपका आत्मा सच्चिदानंद है, लेकिन आपका शरीर जब सच्चिदानंद नहीं होगा तब तक आप भगवत धाम नहीं जा सकते। लेकिन वो जो शरीर जो सच्चिदानंद प्राप्त प्रदान करेंगे वो कौन करेंगे? सिर्फ और सिर्फ भगवान करा सकते हैं। कोई देवताओं की, है ना, ये क्षमता नहीं है, किंतु यदि कोई मूर्खतावश भगवान के चरण कमलों की उपेक्षा करके नश्वर भौतिक शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है तो ऊपर कहे गए ऋणों से उरुण होने के लिए उसे महान यज्ञ, तप तथा दान करने पड़ते हैं, अन्यथा वो भौतिक दृष्टिकोण से भी पूर्णतः पापी तथा निंदनीय बन जाता है। तो अगर, है ना, वो नहीं कर रहा है ना, भगवान की जो है क्या है, भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा, है ना। उसको ये सब जो है दान, तपस्या, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन कोई अगर भगवान का भक्त बन जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है? ये सब चीज से मुक्त हो जाता है ना। वो फिर वो किसी के प्रति ऋणी नहीं रहता, है ना। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि भगवान के प्रति जो हमारा शरणागति है, इस शरणागति को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, है ना। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज,
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हैं, क्या कह रहे हैं? वैसे तो भगवान आए थे धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे ना। हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है नहीं? जहाँ जहाँ पे भी धर्म का जो है ह्रास होता है, वहाँ वहाँ जो है मैं प्रकट होता हूँ। लेकिन यहाँ पे गजब बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़ो। एक जगह में कह रहे हैं कि मैं धर्म स्थापना करने के लिए आता हूँ, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सभी धर्मों को, सभी सर्वधर्मान परित्यज्य। कंफ्यूजिंग है ना? क्या कंफ्यूजिंग नहीं है? अरे धर्म की स्थापना करने के लिए तो आप आते हैं, और यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि धर्म को छोड़ो। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब यही धर्म छोड़ो, है ना? इसको पूजा करना, उसको पूजा करना, उसकी भक्ति करना, उसकी भक्ति करना। एक्चुअली भक्ति देखा जाए तो भक्ति सिर्फ और सिर्फ होती है किनसे? भगवान कृष्ण के। कृष्ण या जो भी उनके अवतार हैं, और किसी की भक्ति हो ही नहीं सकती। पूजा कर सकते हैं आप, देवताओं की पूजा कर सकते हैं, बट देवताओं की भक्ति नहीं होती। और लगाने के लिए आप लगा सकते हो। पितृभक्ति, मातृभक्ति, भातृभक्ति, देशभक्ति, ये भक्ति नहीं है। भक्ति सिर्फ किसकी होती है? भगवान की। पूजा आप किसी को भी कर सकते हो। पूजा तो आप अपने गाड़ी को भी पूजा कर लेते हैं। क्या है ना? पूजा आप किसी को कर सकते हैं ना, बट भक्ति किसका होता है? सिर्फ भगवान कृष्ण, है ना? तो भगवान यही कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। ये सब जो बना रखा है ना तुमने धर्म, ये धर्म वो धर्म, समाज धर्म, ये धर्म वो धर्म जो बना रखे हो, उसको छोड़ो। और छोड़ के क्या करो? मामेकं शरणं व्रज, अब मेरे शरण में आओ। आने से क्या होगा भगवान? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तुम्हें सारे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, डरो मत, डरो मत। है ना? एक और श्लोक है, ये भी श्लोक है, लास्ट में इसी को कह के विराम दूंगा। मेरे पीछे दोहरा सकते, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। तो क्या कह रहे हैं? मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। आध्यात्मिक जगत का भी कारण है और भौतिक जगत का भी कारण है। भौतिक जगत में स्वर्ग भी आता है, ब्रह्मलोक भी आता है ना? तो इस सभी का कारण मैं ही हूं। मतलब कौन? भगवान। है ना? हम तो उनके दास है। बट यस, जगदीश श्याम जो है वो क्या है? सभी कारणों का कारण है। हम तो उनके दास है। हैं? तो क्या है कि और प्रत्येक वस्तु मुझी ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरा प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? बुद्धिमान है कि नहीं? है कि नहीं? बुधा भावो समन्विता, बुधा विद्वान जन है। तो अगर कोई भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा है तो वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है भगवान के अनुसार, है ना? भगवान कह रहे हैं, है कि नहीं?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।